जरा सोचिए, आप एक विशाल जहाज पर खड़े हैं। चारों तरफ बस पानी है, आसमान काले बादलों से ढका है और अचानक आपके सामने एक लहर उठती है जो किसी 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। वो लहर सीधे आपकी तरफ आ रही है और आपके पास भागने की कोई जगह नहीं है। यही वो पल है जब इंसान को समझ आता है कि प्रकृति के सामने वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये उन हजारों लोगों की असली जिंदगी है जो हर रोज नॉर्थ सी में काम करते हैं, जहां मौत हर पल उनके कंधे पर हाथ रखे खड़ी रहती है। दुनिया में कई खतरनाक समुद्र हैं, लेकिन नॉर्थ सी एक अलग ही तरह का दैत्य है। ये वो जगह है जहां 1000 से भी ज्यादा जहाजों की लाशें समुद्र की तलहटी में दफन हैं। ये वो जगह है जहां मौसम अगले 10 मिनट में क्या होगा कोई नहीं जानता। और ये वो जगह है जहां इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर भी जाता है, क्योंकि इस समंदर की गहराइयों में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। लेकिन इस खजाने का एक काला सच भी है जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है, और वो सच मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि वो सच जानने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि नॉर्थ सी असल में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक दास्तान को, जहां हर लहर एक कहानी सुनाती है और हर डूबा हुआ जहाज एक अनसुनी चीख छिपाए बैठा है। नॉर्थ सी यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इसकी लंबाई लगभग 960 किलोमीटर और चौड़ाई 580 किलोमीटर है। यह समुद्र इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस की सीमाओं से घिरा हुआ है। सुनने में यह एक साधारण भूगोल की जानकारी लगती है, लेकिन असल बात यह है कि इन सभी देशों के बीच घिरा यह समुद्र दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है। हर साल यहां से 2 लाख से भी ज्यादा जहाज गुजरते हैं और इन सभी जहाजों के नाविक एक ही दुआ करते हैं कि काश वो सुरक्षित वापस आ जाएं। लेकिन क्यों? आखिर नॉर्थ सी इतनी खतरनाक क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसकी अनोखी भूगोलिक स्थिति में। नॉर्थ सी एक उथला समुद्र है। इसकी औसत गहराई केवल 90 मीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि उथला समुद्र तो कम खतरनाक होना चाहिए, लेकिन यहां प्रकृति का एक क्रूर खेल होता है। जब अटलांटिक महासागर की विशाल और शक्तिशाली लहरें इस उथले समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो वो लहरें और भी ऊंची, और भी तीखी और भी विनाशकारी हो जाती हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में शोलिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी जब गहरे पानी की लहर उथले पानी में आती है तो उसकी ऊंचाई कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि नॉर्थ सी में 30 मीटर तक ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गई हैं। 30 मीटर यानी एक 10 मंजिला इमारत। जरा कल्पना कीजिए कि एक पानी की दीवार जो 10 मंजिल ऊंची हो, वो सीधे आपके जहाज की तरफ दौड़ी आ रही है। इस नजारे को देखकर दुनिया के सबसे बहादुर नाविकों के भी पैर कांप जाते हैं। और ये सिर्फ लहरों की बात नहीं है। नॉर्थ सी का मौसम किसी पागल की तरह व्यवहार करता है। यहां आर्कटिक से आने वाली बर्फीली हवाएं और अटलांटिक से आने वाले गर्म तूफान आपस में टकराते हैं, और जब ये दोनों ताकतें एक दूसरे से भिड़ती हैं तो जो तबाही पैदा होती है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहां सुबह धूप खिली हो सकती है, दोपहर में घना कोहरा छा सकता है, और शाम होते होते ऐसा तूफान आ सकता है जो पहाड़ जैसे जहाजों को भी खिलौनों की तरह उछाल दे। नाविकों का कहना है कि नॉर्थ सी में कभी भी आराम नहीं मिलता। हमेशा एक अदृश्य खतरा आपके साथ चलता रहता है। साल 1972 में एक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नॉर्वे के तट के पास एक रहस्यमयी घटना घटी जब वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसी लहर रिकॉर्ड की जो किसी भी गणितीय हिसाब से मुमकिन नहीं थी। इसे रोग वेव यानी दुष्ट लहर कहा गया। ये लहर अचानक बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती है। इसकी ऊंचाई आसपास की लहरों से 2 से 3 गुना ज्यादा होती है और ये किसी भी दिशा से आ सकती है। नॉर्थ सी इन रोग वेव्स के लिए दुनिया में सबसे कुख्यात है। कई जहाज जो बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब हो गए, उनके पीछे इन्हीं दुष्ट लहरों का हाथ माना जाता है। एक पल जहाज था, अगले पल बस खाली समुद्र। यहां रुककर एक पल के लिए सोचिए, आप एक जहाज पर हैं, रात का अंधेरा है, चारों तरफ काला पानी है, और अचानक एक पहाड़ जितनी लहर आती है जिसे किसी रडार ने नहीं पकड़ा, किसी मौसम विभाग ने नहीं बताया। बस वो आती है और सब कुछ खत्म हो जाता है।
यही नॉर्थ सी का सबसे बड़ा डर है। यहां मौत बेआवाज आती है। अब जरा उन 1000 से भी ज्यादा जहाजों की बात करते हैं जो इस समुद्र की तलहटी में आज भी मौजूद हैं। समुद्री इतिहासकार इसे जहाजों का कब्रिस्तान कहते हैं और ये नाम बिल्कुल सही है। इन डूबे हुए जहाजों में से कुछ तो सैकड़ों साल पुराने हैं। वाइकिंग युग के लकड़ी के जहाज जो आज भी समुद्र की मिट्टी में दबे हुए हैं। कुछ जहाज प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूबे, जब इस समुद्र में नौसेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुए। और कुछ जहाज तो इतने हाल के हैं कि उनकी यादें अभी भी ताजा हैं। इन डूबे हुए जहाजों के बारे में एक रहस्यमयी बात यह है कि कई जहाजों का मलबा तो मिला, लेकिन उनमें सवार लोगों के शरीर कभी नहीं मिले। समुद्र ने जहाज भी लिए और इंसान भी। नॉर्थ सी का ठंडा पानी जो सर्दियों में 0 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, डूबे हुए इंसान को मिनटों में हाइपोथर्मिया की मौत दे देता है। यानी अगर कोई पानी में गिरे तो उसके पास जीने की उम्मीद बहुत कम होती है। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो एक काम कीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है, जहां हम बात करेंगे उस खजाने की जिसके लिए इंसान अपनी जान देने को तैयार है। उन गोताखोरों की जो इस समुद्र की सबसे काली गहराइयों में उतरते हैं, और उस एक रहस्य की जो नॉर्थ सी के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन इससे पहले कि हम उस खजाने की बात करें, एक और खौफनाक सच जानना जरूरी है जो नॉर्थ सी को बाकी सभी समुद्रों से अलग बनाता है। यहाँ की लहरें सिर्फ ऊंची नहीं होती, यहाँ लहरें कई दिशाओं से एक साथ आती हैं। दूसरे समुद्रों में लहरें एक दिशा से आती हैं, जिसे नाविक भांप सकते हैं और उसके हिसाब से जहाज को मोड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्थ सी में एक साथ 3-4 अलग अलग दिशाओं से लहरें आती हैं, और जब ये लहरें बीच समुद्र में एक दूसरे से टकराती हैं तो जो विस्फोट होता है वो इतना भयानक होता है कि हजारों टन का जहाज भी हवा में उछल जाता है। इसे वैज्ञानिक क्रॉस सी कहते हैं और नॉर्थ सी इसके लिए दुनिया में सबसे बदनाम जगह है। जब आप हवाई जहाज से नॉर्थ सी को देखते हैं तो पानी की सतह किसी बड़े बर्तन में उबलते हुए दूध जैसी दिखती है। हर तरफ से लहरें उठती हैं, हर तरफ से पानी गिरता है, और बीच में जो जहाज होता है वो बस किस्मत और इंजीनियरिंग के भरोसे टिका रहता है। अब बात करते हैं उस आदमी की जो शायद नॉर्थ सी का सबसे बड़ा शिकार बना। साल 1978 में एक घटना हुई जिसे आज भी नॉर्थ सी के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जाता है। नॉर्वे का एक विशाल तेल टैंकर जहाज MV मुंक अचानक बीच समुद्र में गायब हो गया। जहाज पर सवार 31 लोगों में से एक भी इंसान कभी नहीं मिला। जहाज का मलबा भी बरसों बाद जाकर मिला। जांच में पाया गया कि एक विशाल रोग वेव ने इस जहाज को बिल्कुल बीच से तोड़ दिया था। सोचिए, एक जहाज जो सैकड़ों मीटर लंबा था, जो हजारों टन का था, उसे एक लहर ने 2 टुकड़ों में काट दिया। और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को मदद के लिए संदेश भेजने का भी समय नहीं मिला। ये कोई अकेली घटना नहीं है। नॉर्थ सी के इतिहास में ऐसे दर्जनों मामले दर्ज हैं जहां जहाज बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी संकेत के बस गायब हो गए। रेडियो पर आखिरी संदेश आया और फिर खामोशी। समुद्र ने सब कुछ निगल लिया और पीछे छोड़ा तो बस एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद इंसान ने नॉर्थ सी को नहीं छोड़ा, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो 1970 के दशक में दुनिया के सामने आई और जिसने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत ही बदल दी। साल 1969 ये वो साल था जब दुनिया को पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि नॉर्थ सी के नीचे क्या छिपा है। इससे पहले भी तेल की खोज हो चुकी थी, लेकिन उस साल नॉर्वे के एकोफिस्क तेल क्षेत्र से इतना तेल निकला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये खजाना जितना बड़ा था उससे भी बड़ी थी इसे निकालने की चुनौती, क्योंकि ये तेल उस समुद्र के नीचे था जिसे खुद प्रकृति ने किसी अभेद्य किले की तरह बनाया था। नॉर्थ सी के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस का जो भंडार है वो इतना विशाल है कि उसने ब्रिटेन, नॉर्वे और कई यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को रातों रात बदल दिया। सिर्फ नॉर्वे की बात करें तो इस तेल की वजह से
नॉर्वे आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड, जो नॉर्थ सी के तेल की कमाई से बना है, आज $1.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का है। यानी एक अकेले देश ने इस समंदर से इतना पैसा कमाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ब्रिटेन ने भी इस तेल से इतनी कमाई की कि उसने अपने पूरे देश की आर्थिक दशा बदल दी। लेकिन यह तेल निकालना इतना आसान नहीं था। इसके लिए इंसान को ऐसी मशीनें बनानी पड़ी जो इस खूंखार समुद्र में टिकी रह सकें। ऑयल रिग्स, यानी वो विशाल समुद्री प्लेटफॉर्म जो समुद्र के बीचों बीच खड़े रहते हैं और तेल निकालते हैं। इन्हें बनाना और इन पर काम करना इंसानी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। एक ऑयल रिग की लागत कई अरब डॉलर होती है। इसे बनाने में सालों लगते हैं और इस पर काम करने वाले लोगों की जिंदगी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होती। इन ऑयल रिग्स पर काम करने वाले मजदूर 2 हफ्ते रिग पर रहते हैं और 2 हफ्ते घर जाते हैं। लेकिन ये 2 हफ्ते इतने कठिन होते हैं जिनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। रिग पर हर समय मशीनों की कान फोड़ू आवाजें होती हैं। हर तरफ से हवा का तूफानी झोंका आता है और नीचे वो खतरनाक समुद्र हर पल गरजता रहता है। रिग पर एक छोटी सी चिंगारी पूरे प्लेटफॉर्म को आग का गोला बना सकती है, क्योंकि तेल और गैस से भरा माहौल विस्फोटक होता है और अगर तूफान आए तो रिग से निकलने का रास्ता नहीं होता। बस वही रहो और भगवान का नाम लो। इसी से जुड़ी एक ऐसी त्रासदी का जिक्र करना जरूरी है जो नॉर्थ सी के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो गई। साल 1988, 6 जुलाई की रात, पाइपर अल्फा। ये नाम अगर आपने नहीं सुना तो जान लीजिए कि ये नॉर्थ सी का सबसे काला दिन था। पाइपर अल्फा एक ऑयल रिग था जो स्कॉटलैंड के तट से करीब 180 किलोमीटर दूर समुद्र में खड़ा था। उस रात रिग पर 206 मजदूर थे। एक छोटी सी गलती से गैस का रिसाव शुरू हुआ, फिर धमाका हुआ, फिर आग लगी और देखते ही देखते पूरा रिग आग का एक विशाल गोला बन गया। उस रात 167 लोग मारे गए। बचने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें आग से बचने के लिए समुद्र में कूदना पड़ा। वो ठंडा और खूंखार समुद्र जो पहले से ही मौत का घर था। कई लोग आग से तो बच गए, लेकिन समुद्र के ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया से मारे गए। पाइपर अल्फा त्रासदी ने दुनिया को झकझोर दिया और आज भी ये इतिहास की सबसे बड़ी ऑफशोर आपदाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन क्या इस हादसे के बाद लोगों ने नॉर्थ सी में काम करना बंद कर दिया? नहीं, क्योंकि खजाना बहुत बड़ा था और लालच उससे भी बड़ा। हादसे के कुछ समय बाद ही नए नियमों के साथ नई रिग्स खड़ी कर दी गईं और एक बार फिर तेल निकालना शुरू हो गया। अब बात करते हैं उन इंसानों की जो शायद इस पूरी कहानी के सबसे बहादुर किरदार हैं, सैचुरेशन डाइवर्स। ये वो लोग हैं जो नॉर्थ सी की सबसे काली और सबसे खतरनाक गहराइयों में उतरते हैं। इनका काम है पाइपलाइनों की मरम्मत करना, रिग की नींव को जांचना और वो सब काम करना जो इंसान के हाथों के बिना नहीं हो सकता। लेकिन इन गोताखोरों की जिंदगी जितनी खतरनाक है उतनी शायद ही किसी और पेशे की हो। सैचुरेशन डाइविंग का मतलब है कि ये गोताखोर कई हफ्तों तक एक दबाव युक्त कक्ष में रहते हैं, जिसे सैचुरेशन चेंबर कहते हैं। उनके शरीर में उतना ही दबाव भरा जाता है जितना समुद्र की उस गहराई में होता है जहां उन्हें काम करना है, और फिर एक छोटे से पिंजरे जैसे कैप्सूल में बंद होकर उन्हें समुद्र की गहराइयों में उतारा जाता है। 150 से 200 मीटर की गहराई में जहां अंधेरा इतना घना होता है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता, जहां पानी का दबाव इतना प्रचंड होता है कि अगर जरा सी भी सुरक्षा में चूक हो जाए तो इंसान का शरीर उस दबाव में पिचक कर रह जाए। वहां ये गोताखोर काम करते हैं घंटों तक, अकेले, ठंडे और काले पानी में। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर इन गोताखोरों को काम के दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें तुरंत ऊपर नहीं लाया जा सकता। अगर उन्हें बहुत जल्दी ऊपर लाया गया तो उनके खून में घुली हुई गैसें बुलबुले बनाकर उनके शरीर को अंदर से तोड़ देंगी, जिसे डीकम्प्रेशन सिकनेस या द बेंड्स कहते हैं, और ये बेहद दर्दनाक मौत होती है। इसलिए अगर कोई गोताखोर बीमार हो जाए तो उसे धीरे धीरे कई दिनों में ऊपर लाया जाता है।
उन कई दिनों में वो गोताखोर बस उस छोटे से कक्ष में तड़पता रहता है और उसके साथी बस उम्मीद करते हैं। ये पेशा इतना खतरनाक है, फिर भी लोग ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये पैसा बहुत अच्छा देता है। एक अनुभवी सैचुरेशन डाइवर साल में कई लाख डॉलर कमा सकता है। और फिर वही बात, नॉर्थ सी का खजाना इतना बड़ा है कि लोग अपनी जान को दांव पर लगाने से नहीं चूकते। अब उस रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जिसका वादा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। लेकिन उससे पहले एक और खौफनाक कहानी सुनिए जो नॉर्थ सी के उस पहलू को उजागर करती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्थ सी में एक ऐसी जगह है जिसे नाविक डेविल्स होल यानी शैतान का गड्ढा कहते हैं। ये नॉर्थ सी के बीचों बीच एक ऐसा क्षेत्र है जहां समुद्र की गहराई अचानक से बढ़ जाती है। जहां आसपास का पानी 90 मीटर गहरा है, वहां ये गड्ढा 230 मीटर तक गहरा है। इस गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि यहां पानी के भीतर की धाराएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर खींच लेती हैं। कई मछुआरे जो इस क्षेत्र में मछली पकड़ने गए वो वापस नहीं आए। उनकी नावें खाली मिली या बिल्कुल नहीं मिली। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह गड्ढा किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय कारण बताते हैं, लेकिन इस गड्ढे का पूरा रहस्य आज भी सुलझा नहीं है। और फिर है नॉर्थ सी का वो हिस्सा जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतने जहाज डूबे कि आज भी उन जहाजों में हजारों टन युद्धक सामग्री और रासायनिक हथियार दफन हैं। समुद्र वैज्ञानिकों को डर है कि सालों बाद जब ये जंग लगे जहाज गलने लगेंगे तो उनमें बंद जहरीले रसायन नॉर्थ सी में फैल जाएंगे। ये एक ऐसा पर्यावरणीय बम है जो धीरे धीरे टिक टिक कर रहा है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये रोमांचक कहानी आपको पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियां लाई जाती हैं। और आगे हम एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने वाले हैं जो नॉर्थ सी के बारे में आपकी हर धारणा को तोड़ देगा। तो चलिए अब उस सच की तरफ चलते हैं जिसका इंतजार आप इस पूरे वीडियो में करते रहे हैं। वो सच जो नॉर्थ सी को सिर्फ एक खतरनाक समुद्र नहीं बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सबक बनाता है। लेकिन इस सच तक पहुंचने से पहले एक आखिरी कहानी सुनिए जो इस पूरी दास्तान को एक नया मोड़ देती है। साल 2003 में नॉर्थ सी में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया। समुद्र की गहराई में जहां सालों से ऑयल रिग्स तेल निकाल रही थीं, वहां जमीन धंसने लगी। वैज्ञानिक भाषा में इसे सी बेड सब्सिडेंस कहते हैं। दशकों तक जब से समुद्र के नीचे से तेल और गैस निकाली जा रही थी, समुद्र की तलहटी खोखली होती जा रही थी। इकोफिस्क तेल क्षेत्र में जमीन इतनी धंस गई कि वहां खड़ी ऑयल रिग्स खतरे में आ गईं। अरबों डॉलर की लागत से बनी रिग्स को या तो हटाना पड़ा या उनकी नींव को मजबूत करने के लिए फिर से अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। प्रकृति ने अपना हिसाब लिया। इंसान ने जमीन के नीचे से जो लिया, प्रकृति ने वो जमीन खुद ले ली। और यही वो असली रहस्य है जो नॉर्थ सी छिपाए बैठी है। ये रहस्य सिर्फ डूबे हुए जहाजों का नहीं है, सिर्फ रोग वेव्स का नहीं है, सिर्फ पाइपर अल्फा जैसी त्रासदियों का नहीं है। असली रहस्य यह है कि नॉर्थ सी एक जीती जागती सांस लेती हुई इकाई है जो इंसान के हर वार का जवाब देती है। इंसान ने जब जब उससे ज्यादा लिया, उसने अपना बदला लिया। और ये बदला सिर्फ तूफानों और लहरों के रूप में नहीं आया, ये बदला उन हजारों जिंदगियों के रूप में आया जो इस समुद्र ने निगल ली। नॉर्थ सी के नीचे से अब तक जितना तेल निकाला जा चुका है वो लगभग खत्म होने के करीब है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दशकों में नॉर्थ सी के तेल भंडार पूरी तरह खाली हो जाएंगे। लेकिन जो नुकसान हो चुका है वो कभी पूरा नहीं होगा। समुद्र की तलहटी में जो खालीपन आ गया है, जो रासायनिक प्रदूषण फैल चुका है, जो जीव जंतु खत्म हो चुके हैं, वो सब वापस नहीं आएगा। और यहां एक और चौंकाने वाली बात है, जलवायु परिवर्तन की वजह से नॉर्थ सी और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से समुद्र का तापमान बदल रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है और तूफानों की तीव्रता पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। वो रोग वेव्स जो पहले कभी कभी आती थीं, अब ज्यादा बार आने लगी हैं।
समुद्री विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दशकों में नॉर्थ सी और भी ज्यादा अनियंत्रित हो जाएगी। यानी इंसान ने जो खेल शुरू किया था वो अब उसी के खिलाफ पलट रहा है। लेकिन इन सब तथ्यों के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करती है वो ये है कि आज भी नॉर्थ सी में काम करने वाले लोग इसे अपना घर मानते हैं। नॉर्वे और स्कॉटलैंड के तटीय इलाकों में ऐसे परिवार हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियां इस समुद्र से जुड़ी रही हैं। दादा ने मछली पकड़ी, बाप ने ऑयल रिग पर काम किया और बेटा आज सैचुरेशन डाइवर है। ये परिवार जानते हैं कि ये समुद्र खतरनाक है। ये जानते हैं कि ये कभी भी किसी को भी निगल सकता है। फिर भी ये इससे दूर नहीं जाते, क्योंकि इस समुद्र ने उनकी रोटी दी है, उनके बच्चों की पढ़ाई दी है, उनके घर बनाए हैं। खतरे और जिंदगी का ये रिश्ता इतना गहरा है कि इसे तोड़ना नामुमकिन हो गया है। स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। ये वही शहर है जहां से हजारों मजदूर हर साल नॉर्थ सी की ऑयल रिग्स पर जाते हैं। इस शहर में एक स्मारक है जहां उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जो नॉर्थ सी में काम करते हुए मारे गए। इस स्मारक पर जब भी कोई जाता है तो वो पत्थर पर लिखे नाम पढ़ता है और हर नाम के पीछे एक पूरी जिंदगी की कहानी होती है। एक मां जिसने अपना बेटा खोया, एक बच्चा जिसके पिता कभी वापस नहीं आए, एक पत्नी जो आज भी उस दिन का इंतजार करती है जो कभी नहीं आया। नॉर्थ सी सिर्फ एक समुद्र नहीं है, ये हजारों टूटे हुए परिवारों की खामोश गवाह है। और उन डूबे हुए 1000 से ज्यादा जहाजों की बात करें तो समुद्री पुरातत्वविद कहते हैं कि नॉर्थ सी का समुद्री तल दुनिया का सबसे बड़ा अनखोजा संग्रहालय है। वहां वाइकिंग युग के जहाज हैं जिनमें आज भी उस जमाने की चीजें मिल सकती हैं। वहां नेपोलियन के युग के युद्धपोत हैं। वहां दोनों विश्व युद्धों के जहाज हैं जिनमें सैनिकों के व्यक्तिगत सामान आज भी बंद हैं। ये सब कुछ समुद्र की तलहटी में दफन है और शायद कभी पूरी तरह खोजा भी नहीं जा सकता, क्योंकि नॉर्थ सी किसी को आसानी से अपने राज नहीं बताती। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या इंसान कभी नॉर्थ सी को जीत पाएगा? क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब इंसानी तकनीक इस समुद्र की हर चुनौती का सामना कर सके? इसका जवाब नॉर्थ सी खुद देती है। आज जितनी भी आधुनिक तकनीक है, जितने भी बेहतर मौसम पूर्वानुमान है, जितनी भी मजबूत रिग्स और जहाज हैं, उनके बावजूद हर साल नॉर्थ सी किसी न किसी जहाज को नुकसान पहुंचाती है, किसी न किसी नाविक की जान लेती है। ये समुद्र आज भी उतना ही बेकाबू है जितना हजारों साल पहले था जब वाइकिंग इसमें अपनी नावें चलाते थे। नॉर्थ सी का असली सबक ये नहीं है कि यहां कितना तेल निकला, कितने जहाज डूबे या कितनी जानें गईं। असली सबक ये है कि प्रकृति के सामने इंसान की हर जीत अधूरी है। इंसान हर बार सोचता है कि उसने प्रकृति को काबू कर लिया, और हर बार प्रकृति उसे याद दिला देती है कि असली ताकत किसके पास है। नॉर्थ सी वो आईना है जिसमें इंसान की अहंकार की कहानी साफ दिखती है, और उस अहंकार की कीमत चुकाने वाले वो साधारण इंसान होते हैं जो बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं। वो 1000 से ज्यादा जहाज जो नॉर्थ सी की तलहटी में खामोश पड़े हैं, वो सिर्फ लोहे और लकड़ी के ढांचे नहीं हैं। वो हर उस इंसान की याद हैं जिसने समुद्र को चुनौती दी और जो कभी वापस नहीं आया। और जब तक ये समुद्र अस्तित्व में है, ये खामोश जहाज उन सभी की दास्तान सुनाते रहेंगे जो इस समंदर की नजर हो गए। नॉर्थ सी ने कल भी लहरें उठाई थीं, आज भी उठा रही है और कल भी उठाएगी। इंसान आता रहेगा, लालच करता रहेगा, और ये समुद्र अपनी शर्तों पर सब कुछ लेता रहेगा। यही नॉर्थ सी की कहानी है, यही इसका सच है, और यही इसका वो रहस्य है जो कभी पूरी तरह सुलझेगा नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर नॉर्थ सी की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर गई, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारे अगले वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे सुनकर आप रात को सोना भूल जाएंगे। एक ऐसी जगह जो नॉर्थ सी से भी ज्यादा खतरनाक है,
एक ऐसी घटना जिसे दुनिया की कोई भी सरकार आज तक पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई। एक ऐसा सच जो दशकों से दबा हुआ है और जिसे हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब वो वीडियो आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें, क्योंकि यकीन मानिए वो वीडियो आप मिस नहीं करना चाहेंगे।